इंडियन कार कस्टमर्स, एसयूवी कस्टमर्स कई बार थोड़े कंफ्यूज होते हैं एसयूवीज और ऑफ रोडर्स के बीच में। वो चाहते तो हैं ऑफ रोडर्स, लेकिन जब एसयूवी खरीदते हैं ऑफ रोडिंग के लिए शायद ही कभी लेके जाते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे एसयूवीज लेकर आते हैं जो रफ रोड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अर्बन माहौल में क्रीचर कंफर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट कार जैसी होती है। और शायद यही वजह है कि देश में जो ऑफ रोडिंग के लिए सबसे जाना माना ब्रांड है या प्रोडक्ट है, उससे लगभग 360 डिग्री टर्न किया है और अब लेकर आई है महिंद्रा थार का एक रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन। अब ये जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हमने शुरू में देखा था थार जो ओजी जिसे हम कह सकते हैं, वो जो आई थी वो थार हेच स्टार के नाम से भी कुछ एक हमने एड्स या जो प्रेजेंटेशंस देखे थे। उसके बाद 2020 में हमने महिंद्रा थार को बहुत ही अर्बन और क्रीचर कंफर्ट के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल होते हुए, लोडेड होते हुए देखा। और 2023 में ये जो महिंद्रा थार है हमारे पास, वो बिल्कुल नए अवतार में आई है जो अर्बन कस्टमर्स को आकर्षित करना चाहती है, जो फेंस सिटर्स हैं, जो ऑफ रोडिंग में उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और वो 4 व्हील ड्राइव के लिए पैसा भी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी उन्हें पसंद आती है जब शहर में लेके निकलते हैं। वैसे कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए कंपनी लेकर आई है 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन, जिससे कहा जा रहा है महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव। क्या इसमें चेंजेस हैं, क्या ऐसी खासियत है, क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, इस स्टोरी में सब आपको बताने वाले हैं आज। लुक के हिसाब से इस नई महिंद्रा थार में हार्डली आपको कुछ चेंजेस वैसे नजर आएंगे, जिससे आप दूर से ही पहचान जाएं कि ये रियर व्हील ड्राइव वाली RWD जो है वो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर चेहरा मोहरा तो सेम ही है। टायर्स आपको यहाँ पर नए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक जो है यहाँ पर बैजिंग 4x4 की जो आती है वो इसमें आपको नहीं दिखेगी। बेसिक यही चेंजेस। आप इंटीरियर की बात करें, यहाँ पर मेन जो आपको छोटे छोटे बदलाव जो एक्स्ट्रा यहाँ देखने को मिलेंगे, ऑटो इंजन शट ऑफ वाला जो बटन है वो आपको यहाँ मिलेगा। ट्विन पी के यहाँ लोगो मिल रहा है। स्विच बैंक यहाँ पे आपको थोड़ा सा एर्गोनॉमिकली ज़्यादा कंफर्टेबल मिल रहा है, जो सबसे बड़ा बदलाव है, जिसकी वजह से इसका नाम RWD हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 व्हील ड्राइव वाला जो आपका गियर है वो यहाँ पर नदारद है। ये कहानी है इंटीरियर्स की। और सबसे बड़ा बदलाव बोनेट के अंदर। लेट्स गो। तो ये जो है वो असल बदलाव है और आई गेस गेम चेंजर भी हो सकता है। इसमें अब जो डीजल वर्जन है उसमें इंजन चेंज कर दिया गया है, 1.5 लीटर वाला दिया गया है, जिसे कंपनी D117 CRD कह रही है। इसका मतलब 117 bhp के आसपास की ताकत, बट टॉर्क का आंकड़ा सेम है 300 न्यूटन मीटर के आसपास का। और कंपनी कह रही है कि 1000 RPM के आसपास 55% टॉर्क मिल रहा है, यानी ग्रंटी बिहेवियर वैसा ही आपको मिलेगा जिस तरह से आप जो 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन वाला थार चलाते हैं उसमें आपको मिलेगा। पेट्रोल वर्जन में हालांकि आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा जो M स्टालियन है, 150 bhp की ताकत वाला, 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क वाला, तो वही आपको फिगर उसमें देखने को मिलेगा। और अगर मैं डीजल ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिल रहा है। अगर आपने पुरानी स्टोरी हमारी थार की नहीं देखी तो आपको एक बार फिर से दिखा दें सेकंड रो में जगह कितनी है और एक्सेस कितना इजी है या मुश्किल है। और यहाँ पे M63 उस हिसाब से थोड़ी सी मुश्किल है। अगर एंट्री की बात करें, अगर बहुत लंबे हैं आप तो, और इसके अलावा एवरेज इंडियन हाइट की बात करें तो वहाँ के लिए आपको ये जगह स्पेशियस लगेगी और 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल भी आपको ये लगेगा। और जो बैक एंगल है उससे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर छोटा सा लेवर दिया गया है जिससे आप अपने हिसाब से इस के एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई गेस थाई सपोर्ट थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से थार में हम बैठते हैं उसमें उस हिसाब से जो थार का बेंचमार्क है उस हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल और स्पेशियस ये आपको 2 लोगों के लिए ज़रूर जगह लगेगी। तो थार को जब ज़्यादा अर्बन, ज़्यादा एक्सेसिबल या ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है तो वहाँ पर प्रैक्टिकल स्पेस कितना है, और उस हिसाब से मैं कहूँगा कि नॉट बैड ना। अगर आप इस हाइट को भी देख लें उस हिसाब से जगह आपको ठीक ठाक मिल जाएगी।
छोटे फैमिली के लिए भी, अगर आप छोटे से वीकेंड ट्रिप के लिए जा रहे हैं, आई गेस दिस वर्क्स। या फिर अर्बन माहौल में आप शहर में ही यूज़ करना चाहते हैं, तब तो ये जगह काफ़ी आपको लगेगी। ये कहानी है लगेज स्पेस की। Let the games begin. We came here to win it. When we're involved, the competition is finished. It's game day now. We about our business. There's no coming back, especially when we win it. तो लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है चेंजेस की, लेकिन बहुत ही क्रूशियल चेंजेस हैं। इस वजह से इसके ड्राइविंग में फ़र्क आया है कि नहीं, वो हम अब देख सकते हैं या जान सकते हैं। जो इंजन है वही 1.5 डीजल फिलहाल इस वर्जन में है, और 6 स्पीड यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मैं इंजन के बिहेवियर की बात करूँ, यहाँ पर जो साउंड है उससे आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा अलग तो ये साउंड कर रहा है, लेकिन जब आप इसे पुश करते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि 4th, 5th, 6th गियर में भी ये टॉर्क की कमी महसूस नहीं होने देती है। तो उस हिसाब से ट्रैक्टेबल है, खिंचती है गाड़ी, और वो बिहेवियर मुझे इसके ड्राइविंग में अच्छा लगा, यानी रीएश्योरिंग लगा। अगर कस्टमर्स ये कहेंगे कि इंजन का साइज़ छोटा हो गया तो क्या ये ताकत के मामले में उतनी एक्साइटिंग नहीं हुई है, आई डोंट थिंक सो। वहाँ पे मुझे इसकी जो बिहेवियर है वो ग्रंटी लग रहा है। सो एक जो टिपिकल थार वाली फील है वो अभी भी बरकरार है। वहीं इस ट्रांसमिशन की मैं बात करूं तो बहुत ही मुझे वेल बैलेंस लग रहा है, जिस तरह से आपको ताकत डिवाइड होती हुई नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम जो शिफ्टिंग है वो थोड़ा सा और क्रिस्प हो सकता था। लेकिन जब आप ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि आप थार चला रहे हैं, फिर वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये इसके फील के साथ ही जाती है। जैसा कि इसके सस्पेंशन और राइड क्वालिटी है, पहले से कहीं ज़्यादा रिफाइंड आपको ये कार ज़रूर लगती है अगर मैं इसके हैंडलिंग और जो राइड क्वालिटी है उसकी बात करूँ, बट एट द सेम टाइम कार नहीं है। तो इनकेस आप ये सोच रहे हैं कि हाँ एक कार जैसी फील आएगी जो आजकल बहुत सारे एसयूवीज़ में आते हैं, ये अभी भी उस रगड फील के साथ आने वाली गाड़ी है। तो फीचर्स आपको सारे लेटेस्ट ज़रूर मिल गए हैं, बट एट द सेम टाइम जो फील है ओवरऑल आपको लगेगा कि हाँ एक थार ही आप चला रहे हैं। इंजन में साइज़ के अलावा जो एक बड़ा बदलाव है वो है इसके पावर आउटपुट का। जो 130 था वो 117 हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अंडर पावर्ड मुझे नहीं लग रही है। वो जो रिडक्शन इन BHP है वो मुझे ये महसूस नहीं करा रही है कि मैं बाकी जो भी अर्बन माहौल में जिन गाड़ियों के साथ ड्राइव कर रहा हूँ उनसे मैं 19 हूँ किसी मामले में। इट्स नॉट लाइक दैट। वहीं जो पुल पावर है अलग अलग गियर में जिस तरह से पुल कर रही है, ये जो मैंने आपको पहले भी कहा, वो आपको एक अच्छा रीअश्योरिंग फील देगा कि हाँ एक पावरफुल गाड़ी आप चला रहे हैं। यानी अनलेस आप इसे लेकर ऑफ रोड नहीं चले जाएं, आपको जो पावर आउटपुट है, जो टॉर्क का बिहेवियर है, जो इंजन का बिहेवियर है, गाड़ी की राइड क्वालिटी है, उसमें आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। ऑब्वियसली कंपनी कह रही है कि ऑफ रोडर नहीं है, रफ रोड्स के ऊपर जा सकती है जैसे कि बहुत सारी सॉफ्ट रोडर गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल थार की फील बरकरार मुझे इसमें नज़र आ रही है। तो आखिर में हमारा वही वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स जो नहीं जाना चाहते ऑफ रोडिंग के लिए और वो उसके लिए स्पेसिफिक गाड़ी एक्स्ट्रा पैसे दे के नहीं खरीदना चाहते, उनके लिए एक तो ये एक्सेसिबल बन गई है। आमतौर पर सिटी ट्रैफिक, अर्बन ट्रैफिक में ही लोग इस तरह की गाड़ी लेकर आजकल घूम रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल भी बन रही है। और प्रैक्टिकलिटी का एक और बड़ा एस्पेक्ट होता है अर्बन माहौल में, वो है एफिशिएंसी का। वहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि जो बम्पर टू बम्पर हैवी ट्रैफिक से लेके जो हाईवे के कुछ हिस्से पर मैंने ड्राइव किया, जो रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी थी, जो इसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर मुझे बता रहा था 15.1, 15.2 के आसपास ही रहा था। तो पैसे के हिसाब से भी, यानी एंट्री प्राइस के हिसाब से भी और मेंटेनेंस के हिसाब से भी मुझे ज़्यादा एक्सेसिबल, अफोर्डेबल अब बनती नज़र आ रही है। सो दैट वेज आई गेस जो 2020 में थार ने किया था नई वाली, उसको एक स्टेप बल्कि 2 स्टेप शायद ऊपर लेकर जाएगी ये थार रियर व्हील ड्राइव। कैसी लगी स्टोरी हमें बताइएगा। इनकेस कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप हम तक ज़रूर भेजिएगा। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को तो आपने फॉलो कर लिया होगा, ये उम्मीद है। नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। और हाँ, यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है उससे आप ज़रूर एक तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके दोस्त हैं जो इस तरह की गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, शायद उनके साथ वो आप शेयर कर पाएँ। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली। और हाँ, पीछे वाली सीट पे भी बैठे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए।